धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। और लाइव काव्य पाठ की श्रृंखला में अब हम आगे जुड़ रहे हैं हमारे अतिथि से, वरिष्ठ कवि आदरणीय अनूप भार्गव जी से। सर प्रणाम आपको। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम सभी को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम सर, द मैजिक मैन एंड चंद्रा के इस लाइव पटल पर आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी साझा करना चाहूंगी। वैसे तो आप न्यू जर्सी से हैं और अभी आपका संध्याकालीन समय हो रहा है। शुभ संध्या आपको। और आपने बिट्स पिलानी से और साथ ही आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में शिक्षा ली हुई है। साथ ही बचपन से ही आपका लगाव साहित्य और कविताओं से रहा है। 1983 से आप अमेरिका में आने के बाद भी वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रहे हैं। अनेक सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। आपने 2020 में कविता की पाठशाला की जो है शुरुआत की हुई है और बहुत ही अद्भुत कार्य, जैसा हम जानते हैं कि सर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ही ये जो है कार्यक्रम हो रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है। माँ भारती कविता के तहत एक अबाध हिंदी काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है और जो आप इतने सालों से हिंदी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप जुड़ चुके हैं और अपनी रचनाएं आप साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। धन्यवाद सुनीता जी, इतने अच्छे स्वागत के लिए, परिचय के लिए। और मैं इस पटल को नमन करता हूँ। मेरे मित्र जो मेरे आग्रह पे जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बिना किसी भूमिका के काव्य पाठ शुरू करता हूँ। तो काव्य पाठ कहाँ से शुरू किया जाए, तो चलिए अपने परिचय से ही शुरू करता हूँ मैं। आपने एक परिचय दिया और एक परिचय जो मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ। स्वागत। फर्ज किया है कि न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूँ, न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूँ, न ही कविता की भाषा को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कवि हूँ, क्योंकि जिंदगी के चंद भोगे हुए तथ्यों और सुखद अनुभूतियों को बिना तोड़े मरोड़े ज्यों की त्यों कह देना भर जानता हूँ। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत जी, धन्यवाद। और चलिए अब श्रोताओं से जुड़ने के लिए जो मेरी दो पंक्तियां मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। तो बहुत छोटी सी कविता है, मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ जी। तो बहुत छोटी कविता है, कुल 16 शब्द हैं इस कविता में। 16 पंक्तियां भी नहीं, 16 शब्द की कविता है ये। स्वागत है सर। अर्ज किया है कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते। तो कुल 16 शब्दों की कविता है। 8 शब्द आपने सुन लिए हैं। अगले 8 शब्दों में कोई नई बात कही हो तो आपका ध्यान चाहूंगा कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते, और लम्हे भर का कर्ज लिया था, सदियां बीत गईं लौटाते। क्या बात है सर, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत खूब जी। कि वो लड़ना झगड़ना रूठना और मनाना, वो लड़ना झगड़ना रूठना और मनाना, किससे सभी ये पुराने हुए हैं, वो कतरा के छुपने लगे हैं हमी से, महबूब मेरे सयाने हुए हैं। क्या बात है, मेरे सयाने। बहुत खूब, बहुत खूब सर। और सर हमसे जुड़ चुके हैं मंजू श्रीवास्तव जी, जुड़ चुकी हैं, 2 शब्द के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं। आसिम जी जुड़ चुके हैं, सभी जुड़ रहे हैं। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। मैं भी सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ये सब हमारे यहीं से अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं। भारत में तो बहुत रात हो चुकी है तो वहां से तो जुड़ नहीं पा रहे हैं।
तो जी ये सब सर। हमारे अमेरिका, न्यू जर्सी के ही मित्र हैं, सबको मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत-बहुत तो चलिए स्वागत। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी-छोटी कविताएँ लिखता हूँ, तो कविताएँ सुनाता जाऊँगा आपको, आप खुद समझ जाएँगे कि एक कविता कहाँ खत्म होती है, दूसरी कहाँ से शुरू होती है। स्वागत है सर, स्वागत। तो देखिए कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो जी, मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह-सुबह मेरी आँखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता क्या है? क्या बात है। कि चलो अब उठ जाओ और ज़माने को अपने चेहरे की ज़रा-सी रोशनी दे दो। नायिका चलो। सो रही है और मैं उसको जी, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी, चलो अब उठ जाओ और ज़माने को अपने चेहरे की ज़रा-सी रोशनी दे दो। देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी माँगने आया है। क्या बात है सर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। जी, बाद और अब देखिए 2 पंक्तियों में एक कुछ सौंदर्य पैदा करने की कोशिश की है। 2 पंक्तियों की कविता है जी, कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जी, ज़रा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब। और अब इसी में 2 पंक्तियाँ, ये मैंने कई साल पहले लिखी थी, 2 पंक्तियाँ और जोड़ी हैं इसमें। तो देखिए जी, कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, ज़रा हथेली को खोलो तो सवेरा हो, और दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो, क्या मुट्ठी को बात अगर खोलो तो सवेरा हो, है, मेरा हो। बाहों जी, में अगर आओ तो अंधेरा हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। और मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं, वो सुनाने की इच्छा हो रही है। तो इसमें बिल्कुल कुछ सर, मुक्तक जी, स्वागत है आपका। रेखा जी जुड़ चुकी हैं, ममता जी जुड़ चुकी हैं, मंजू जी जो हैं लगातार बनी हुई हैं, हौसला अफ़ज़ाई कर रही हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। 2 शब्द के माध्यम से भी बहुत खूब, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सर, सभी लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी ये छोटी-छोटी सी पंक्तियाँ जो मुक्तक हैं, वो बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। जी सर, स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। तो चलिए अब मुक्तक की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ मैंने नए हैं, कुछ मेरे पुराने हैं जो कॉलेज के दिनों में लिखे थे। तो जी, आप समझ जाएँगे कौन-सा कब लिखा गया था। तो शुरू करता हूँ। तो अर्ज़ किया है कि हर आँसू के पीछे कोई गम हो, ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। कभी-कभी खुशी में भी आँसू छलक उठते हैं। तो बिल्कुल हर सही। आँसू के पीछे कोई गम हो, ये ज़रूरी तो नहीं, और हर शरारत के पीछे हम हों, ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। और जी, गिरने जो लगो तो आज भी काँपते हाथों से थाम सकता हूँ। गिरने जो लगो तो आज भी काँपते हाथों से थाम सकता हूँ। मेरी बाहों में पहले सा दम हो, ये ज़रूरी तो नहीं। मेरी बाहों बहुत में खूब, पहले सा दम हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और इधर देखता हूँ तो आप नज़र आते हैं। इधर देखता हूँ तो आप नज़र आते हैं, उधर देखता हूँ तो आप नज़र आते हैं, और हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम। हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम, आईना भी जो देखूं तो आप नज़र आते हैं। आईना बहुत भी खूब, बहुत आप खूब। नज़र आते हैं। और ज़िद है आपकी हमें मिटाने की, ज़िद है आपकी हमें मिटाने की, ठान रखी है हमको भूल जाने की, और चोट खाने पे भी अब हमें रोना नहीं आता। चोट खूब। खाने पे भी अब हमें जी, रोना नहीं आता, कमबख्त आदत सी पड़ गई है मुस्कुराने की।
बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, तुमको जी। देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया, और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा गुरूर आ गया, हमको बहुत खुद खूब, पे जरा सा गुरूर आ गया। बहुत खूब। कि एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं, जी। एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं, और फिर तेरे आगोश में आते ही पिघल जाते हैं, और तुम मेरे पास हो, सिर्फ महसूस किया है तुमको, तुम मेरे पास हो, सिर्फ महसूस किया है तुमको, तुमको छूने के ख्यालों से दहल जाते हैं, तुमको क्या छूने के ख्यालों से दहल जाते हैं। बहुत सुंदर सर। पॉपी जी जुड़ चुकी हैं, राकेश जी जुड़ चुके हैं, त्रिलोक मोहन पुरोहित सर जुड़ चुके हैं, सब ममता जी जुड़ चुकी हैं। सर सभी लोग जो है सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जी सर। कि नजारे बेमिसाल देखे हैं, जी। नजारे बेमिसाल देखे हैं, हादसे और कमाल देखे हैं, जी। और मैं ढूंढ रहा हूं हल जिनका, तेरी चुप में सवाल देखे हैं, तेरी चुप बहुत में सवाल देखे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कि तुम्हारे गुनगुनाने का कोई मतलब रहा होगा, तुम्हारे गुनगुनाने का गुनगुनाने का। कोई मतलब रहा होगा, तुम्हारे जी। मुस्कुराने का कोई मतलब रहा होगा, और प्रीति के संकेत यूं ही व्यर्थ तो होते नहीं हैं, जी। प्रीति के संकेत यूं ही व्यर्थ तो होते नहीं हैं, तुम्हारे कसमसाने का कोई मतलब रहा होगा, तुम्हारे बहुत खूब। कसमसाने का कोई मतलब रहा होगा। और मरमरी बाहों की याद आती है, मरमरी बाहों की याद आती है, कांपती निगाहों की याद आती है, और तेरी कसम मैं जब भी तन्हा होता हूँ, तेरी कसम मैं जब भी तन्हा होता हूँ, मुझको उन पाक गुनाहों की याद आती है, मुझको बहुत खूब। उन पाक गुनाहों की याद आती है। और दो मुक्तक और देखिए। कि जी, हार स्वागत। कर जो न हारे जवानी लिखो, तो जवानी की परिभाषा दे रहा हूं। कि हार जी। कर जो न हारे जवानी लिखो, दिल में गढ़ जाए गहरी निशानी लिखो, और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, जी। ख्वाब की आबरू आप। को बचाना ही है, उन अधूरे पलों को कहानी लिखो, बहुत उन सुंदर, अधूरे पलों को कहानी लिखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर पॉपी जी कह रही हैं कि आनंद आ रहा है, सभी लोग बने हुए हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं। पल्लवी तो जी कह रही हैं बहुत खूब। जी सर। धन्यवाद, मंजू जी मुझे कह दिख रही रहे हैं उनके कमेंट्स, और धन्यवाद। राकेश खंडेलवाल जी कह रहे हैं हर बार नए ही लगते हैं आपके मुक्तक। धन्यवाद, बहुत जी। बहुत। राकेश जी मेरे काव्य गुरु हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे। जी सर, वंदना जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। जी। हमारे काफी दर्शक जुड़ चुके हैं और सर बहुत सराहना कर रहे हैं, आपकी पंक्तियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, जी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैं अलग अलग तरह की विधाओं में मैंने कोशिश की है, तो मैं चाहूंगा कि सब विधाओं की मैं आपको एक वानगी दूं। तो अब थोड़ी छोटी छोटी सी कविताओं पर आते हैं। पहली स्वागत। कविता है, चलिए यही सुनाते हैं। इसका शीर्षक है रिश्ते। रिश्ते। जी स्वागत है सर। जी। कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, रिश्तों को
सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं ढाला करते। बहुत खूब। उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह, तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, क्या बात। खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। और बहुत अब अंतिम दो पंक्तियां जिसके लिए पूरी कविता कही गई है कि उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह, तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं, और होने दो वही जो क्षण कहे। जी। होने दो वही जो क्षण कहे, और सीमा वही हो जो मन कहे। बहुत होने खूब। दो वही जो क्षण कहे, सीमा बहुत सुंदर। वही हो जो मन बहुत कहे। सुंदर। बहुत सुंदर। एक दो और देखिए जी, स्वागत है सर। कि तुम समंदर का किनारा हो, तुम समंदर का किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। मैं एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। क्या तुम बात। तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो, मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। बहुत खूब। कि तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। क्या बात है। तुम जब से बहुत रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। मेरे ही गीत मुझसे ही खफा हो, मुझसे दूर जा बैठे हैं। क्या बात है। बहुत खूबसूरत मेरे अभिव्यक्ति। ही गीत मुझसे ही खफा हो, मुझसे दूर जा बैठे हैं। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे गीतों से तो नहीं। क्या तुम उनको भी मनाने नहीं आओगी? मेरे गीत फिर से नया अर्थ पाने को बेताब हो रही है। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्यार के खूबसूरत रंग। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी। धन्यवाद। चलिए अब एक गजल का मैंने कम ही लिखी है, लेकिन एक मैं सुनाना चाहूंगा। स्वागत है सर। तो वो कुछ मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक। हाँ, तो इसका उन्वान है कि परिधि के उस पार देखो। जी, परिधि के उस पार देखो। परिधि के जी। उस पार देखो। जी। परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। बहुत छोटे बहर की गजल है, और यहाँ पे अंग्रेजी में एक कहावत है, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। तो उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है जी। कि परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। जी। रूढ़ियां सीमा नहीं हैं, रूढ़ियां सीमा नहीं हैं। जी। एक नया संसार देखो, परिधि के उस पार देखो। बहुत खूब। और तूलिकाएं हाथ में हैं। जी। तूलिकाएं हाथ में हैं, चित्र का आकार देखो। क्या बात है। परिधि के उस पार देखो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अगला शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जी। उंगलियां जब भी उठाओ, उंगलियां जब भी उठाओ, जी। स्वयं का व्यवहार देखो। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत देखो। और यूं न थक के हार मानो। मैं हमेशा से आशावादी रहा हूं, उसी को मैंने अपनी कविता में कहने की कोशिश की है कि यूं न थक के हार मानो, जिंदगी उपहार देखो। परिधि के उस पार देखो। उस पार देखो। बहुत खूब। और मंजिलें जब खोखली हों, जी। मंजिलें
जब खोखली हो तुम नया आधार देखो, परिधि के उस पार उस देखो, पार देखो। परिधि के उस पार देखो। और अंतिम है वही मेरी आशावाद का एक आशा की किरण कि जी। हाँ मुझे पूरा यकीन है, हाँ हाँ मुझे पूरा मुझे यकीन है। पूरा यकीन है, स्वप्न को साकार देखो, परिधि के बहुत खूब, उस पार देखो, बहुत खूब, एक बहुत नया खूब। विस्तार देखो। सर आशा से भरी हुई रचना, एक उत्साहवर्धन वाली, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। जी सर। धन्यवाद। चलिए मैं इंजीनियरिंग, जैसा आपने बताया, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गणित मेरा प्रिय विषय रहा था। तो जी। मैंने कुछ कोशिश की है अपने प्रेम को गणित में अभिव्यक्त करने की। तो जी ये देखिएगा जरा, मैं एक स्वागत है सर, स्वागत है। जी, तो देखिए वंदना जी जुड़ी हुई हैं, खूबसूरत कह रही हैं। मंजू श्रीवास्तव जी बनी हुई हैं। राकेश खंडेलवाल, ममता एम, 2 शब्द के माध्यम से भी बहुत खूब जो है कमेंट्स आ रहे हैं। सभी जुड़ रहे हैं हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, सभी का हार्दिक धन्यवाद। अभिनंदन है। जी जी तो सर। मैंने कुछ गणित की कविताएं कहने की कोशिश की है। तो देखिए कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं, है ना। तो ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात हुई, लेकिन देखिए इसको मैंने तर्क से कैसे समझाने की कोशिश की है कि वो कैसे संभव हो पाया। कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं मैं, तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं। बहुत खूब, बहुत। तो चलिए अब इसी पर वृत्त और परिधि पर एक और कविता है मेरी, जो अक्सर काफी पसंद की जाती है। स्वागत है। मैंने कहा है कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे 2 बिंदु हैं। तो कल्पना कीजिए कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे 2 बिंदु हैं। जी। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया, मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। जी। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? क्या बात है, क्या बात है सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब गणित की कविताएं हुई, तो एक भौतिक शास्त्र की भी एक कविता हो जाए, फिजिक्स। क्या बात है सर। पूरा जो हमारा शिक्षा है और उसके हर बिंदु, हर पहलू, चाहे गणित हो और आपके दूसरे सब्जेक्ट भी आप ले रहे हैं, विषयों पर आप अद्भुत रचनाएं कर रहे हैं। स्वागत है आपका विनीता जी, स्वागत है आपका। जी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। जी। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। तो कभी कभी हम, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत एक सारांश, बहुत खूब। तो कभी कभी हम शब्दों को जरूरत से ज्यादा मीठा बना देते हैं और वो अपना अर्थ खो बैठते हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती उड़ाई गई चाशनी में उछल के लौट जाते हैं। तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। जब भी हम बोलते हैं तो सबसे पहले होठ गोल होते हैं, तो तुम्हारे होठों के गोल होने से
शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय जी एक युग के समान लगता है। जी किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। एक भौतिक शास्त्र का नियम है कि अंग्रेजी में कि कहते हैं कि द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। कि ध्वनि जो है वो जो प्रकाश है वो ध्वनि से तेज चलता है। तो किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। और चलिए एक और देखिए जी। वो भी बहुत छोटी सी कविता है कि कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। मुझे याद है जब तुमने पहली बार कोमल उंगलियों से मेरी हथेली को कुरेदा था। कौन मुझे याद है जब तुमने कोमल उंगलियों से मेरी हथेली को कुरेदा था। कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो अभी समय है मेरे पास, राइट? कुछ बिल्कुल सर, अभी हमारे पास समय है और 15-17 मिनट का समय है सर अभी शेष बात। मैं छोटी छोटी सुनाता हूँ तो ये फायदा होता है कि मैं ज्यादा कविताएं सुना पाता हूँ जी। चलिए तो मैं एक चलिए कुछ हाँ एक कविता और देखिए जी। इस कविता का ही शीर्षक है कविता बनी। कविता बनी तो इसमें मैंने अलग अलग चित्र खींचे हैं कि कविता किन किन परिस्थितियों में जन्म लेती है। जी। कब कब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि कविता का जन्म होता है। जी। तो देखिए पहला चित्र देखिएगा कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी, है ना, अक्सर होता है। बहुत बड़ी बात जी सर। टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी कविता बनी। बहुत खूब। धन्यवाद। अच्छा अगला चित्र देखिए कि कल्पना की उड़ान में सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी कविता बनी। क्या बात है। बहुत खूब। कि कल्पना की उड़ान में सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी कविता बनी। और अगला चित्र देखिए कि फूलों से गंध चुरा तितली से रंग। क्या बात है। देखिए फूलों से गंध चुरा तितली से रंग और एहसास के समंदर में सीपियां चुनी। बहुत खूब कविता बनी। बहुत खूब जी। कि फूलों से गंध चुरा तितली से रंग एहसास के समंदर में सीपियां चुनी और कविता बनी। बहुत खूब। और कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए। तो प्रणय की चरम अनुभूति देखिए कि कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए और मूक थे होंठ फिर भी सुनी कविता बनी। बहुत खूब
बहुत खूब, कुछ क्या बात है। कहा ना सुना सिर्फ देखा किए, मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता बनी। बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति और जी। बात मीठी कही, बात मन से कही, जी, बात मीठी कही, बात मन बात से मन कही, से कही। और ढली जी, शब्दों में जब चाशनी, कविता बनी, बहुत खूब। कविता बनी। जी, 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 बहुत और सुंदर। और अब अंतिम जो इसका है, जो मुझे पसंद है, जी, उसने कहा है स्वागत। कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, सिर्फ अपनी नहीं, पीर सिर्फ जग की सही। अपनी नहीं, जी, पीर जग की सही। जी, जो कविता का जो सामाजिक दायित्व है कि जी, सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता कविता। बनी। अथाह समंदर सर, सब कुछ आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद, खूबसूरत। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और चलिए, एक मैंने कुछ रुक्तक लिखे थे, जी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। इनका सबका शीर्षक है तुम। जी, स्वागत है सर, स्वागत है। क्या है कि तृप्ति का एहसास तुम हो, तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो। तो मैंने इसमें कुछ विरोधाभास पैदा करने की कोशिश की है। तो हर पहली जी, पंक्ति जो है दूसरे से विलोम सी है कि तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो। कि तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो, मौत से अब डर नहीं है, जिंदगी की आस तुम हो। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत कि खूब। प्रणय की प्रेरणा तुम हो, प्रणय की जी, प्रेरणा तुम हो, विरह की वेदना तुम हो। बहुत सुंदर। दोनों बातें कह रहा हूं कि प्रणय जी, की प्रेरणा तुम हो, विरह की वेदना तुम हो, निगाहों में तुम ही तुम हो, समय की चेतना तुम हो, समय क्या की बात। सूचना तुम हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि सपनों का अध्याय तुम ही हो, सपनों का अध्याय तुम ही अध्ययन हो, तुम ही हो। फूलों का पर्याय तुम ही हो। बहुत खूब। और एक पंक्ति में अगर कहूं तो, एक पंक्ति में अगर कहूं तो, जीवन का अभिप्राय तुम ही हो, जीवन बहुत का सुंदर, अभिप्राय क्या तुम ही बात हो। है। बहुत खूब, बहुत खूब। और अंतिम है कि सुख दुख की हर आशा तुम हो, सुख दुख की हर आशा तुम हो, जी, चुम्बन की अभिलाषा तुम हो, और मौत के आगे जाने क्या हो, जीवन की परिभाषा तुम हो, जीवन बहुत की सुंदर, परिभाषा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परिभाषा तुम हो। बहुत खूब। चलिए, अब कुछ मेरे जो फुटकर से जो शेर हैं मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। तो वो मैं जरा, कि कल रात एक अनहोनी बात हो गई, जी, कल रात एक अनहोनी बात हो बात गई, हो। जी, मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई, क्या मैं तो बात है। जागता रहा, खुद रात सो गुजरात गई। को। जी, और मैं सोते सोते चौंक कर उठ जाता हूं, मैं जी, सोते 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 चौंक कर चौक उठ जाता हूं, जी, तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। मैं सोते सोते चौंक कर उठ जाता हूं, तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। और एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों, ये मेरी देह महकी आज आज चंदन सी अचानक अचानक क्यों, क्यों। जी, तुम्हारी सांस चुपके से बदन को छू गई होगी, क्या तुम्हारी बात।
चुपके से बदन को छू गई होगी। क्या बात है, क्या बात। और हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक जी। और भी मीठे, हुए हैं ख्वाब क्यों ख्वाब मेरे में अचानक और भी मीठे, तुम्हारी नींद पलकों में मेरे आ सो गई होगी। बहुत सुंदर। तुम्हारी नींद पलकों में मेरे आ सो गई हो होगी। गई होगी जी। हुए हैं बहुत ख्वाब क्यों मेरे अचानक बहुत मीठे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ख्वाब बहुत क्यों सुंदर। अचानक और भी मीठे। और चलिए दो दोहे मेरे सामने आ रहे हैं जो मैंने लिखे थे, वो सुनाता हूँ। स्वागत है सर। तो कहा है कि आंखों से तूने कही मन ने सुन ली बात, जी। आंखों से तूने कही मन ने सुन ली बात, जी। समय वहीं पर थम गया भोर हुई ना रात। क्या आंखों बात से है, तूने कही क्या बात है, तूने क्या सुन बात। ली बात, बहुत समय खूब। वहीं पर रुक गया भोर हुई ना रात। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आंखों ने उनकी किया एक मीठा मनोहार, आंखों ने उनकी किया एक मीठा मीठा मनोहार, जी। और साधारण सा दिन मुझे आज लगे त्योहार। बहुत खूब। साधारण सा क्या दिन बात, क्या आज बात है सर। लगे। खुशियों की कोई परिभाषा इस तरह से खूबसूरत शब्दों में जी, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। एक मैं जो मेरे सामने आ रहा है वो सुनाता जा रहा हूँ बिना किसी बहुत क्रम के। खूबसूरत सर, बहुत अच्छी पंक्तियां, अद्भुत, बिल्कुल। धन्यवाद। तो स्वागत एक है देखिए आप दो पंक्तियां कि जी। चांद पागल हो जाता है, चांद चांद पागल पागल हो जाता है, धरती इठलाती है। चांद पागल हो जाता है, धरती धरती इठलाती है, पूरी जी। सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है। चांद पागल हो जाता है, जी। धरती इठलाती है, पूरी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है। बेसुध सी वो क्या इस बात को समझ पाती है, क्या बात है सर। बेसुध सी वो अद्भुत, क्या बहुत इस बात खूबसूरत, को समझ बहुत पाती खूबसूरत, है। बहुत सुंदर जी। बहुत अच्छे। एक दो पंक्तियां और देखिए स्वागत है सर। कि क्या तुम मेरी बगिया में नहीं आओगी, बहुत सीधी क्या सीधी। तुम मेरी बगिया में नहीं आओगी क्या जी। तुम मेरी बगिया में नहीं आओगी, मेरे गुलाबों ने कई दिन से तुम्हें देखा नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब जी, तो क्या बहुत तुम खूब। बगिया में नहीं आओगी, क्या मेरे होगा? गुलाबों ने कई दिन से तुम्हें तुम्हें देखा नहीं है। देखा नहीं तो है। कुछ इसी तरह की एक बात थी कि मुझे याद आ रहा है, संदर्भ मैंने वहां से लिया था कि जब जब कृष्ण द्वारका छोड़ के द्वारका आ जाते हैं तो गोपियां उनको बहुत याद करती हैं, जी। लेकिन गोपियों का स्वाभिमान है कि वो ये नहीं कहती हैं कि कृष्ण कान्हा हम तुम्हें याद करते हैं, वो अपनी बात जो है गायों के माध्यम से कहती हैं जी। कि देखो कान्हा, ये जो गायें हैं वो तुम्हारे बिना कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, दुबली हो रही हैं। तो कुछ यही बात मैंने यहाँ कही थी कि मेरे गुलाबों ने कई दिन से तुम्हें देखा नहीं है, और यही बात मैंने एक और दूसरी कविता में कुछ अलग बहुत तरह की कहने की कोशिश की थी। उसमें मैंने कहा था कि मैं नहीं, मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं। क्या बात है। है ना? मैं नहीं, मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते। मैं नहीं, मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, अक्सर तुम्हारे संदर्भों की मांग किया करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कहते हैं ना कि वो दे डिमांड फॉर योर रेफरेंस, कि मैं नहीं, मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, अक्सर तुम्हारे संदर्भों की मांग किया करते हैं। और मखमली बाहों में गुजारे वो रेशमी पल, मखमली बाहों में गुजारे वो रेशमी पल, कमबख्त मर के जिया करते हैं। मैं जी। नहीं, मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संदर्भों की मांग किया करते हैं। तो चलिए, मेरा
ख्याल से मेरा समय समाप्त होने जा रहा है। सर आप कंटिन्यू करिए, अभी टाइम है हमारे पास और हमारे अभी चलिए, अब जो मैं फिर बिना किसी व्यवधान के मैं सुनाता जाऊंगा। जब बिल्कुल सर, बहुत अद्भुत चलिए। रचनाएं आप कह रहे हैं, चलिए। सुनाइए। तो एक चलिए मैंने ऐसी हल्की फुल्की कुछ सुना रहा हूँ। स्वागत है तो अर्ज किया है कि इसमें जरा देखिएगा, बिंब देखिएगा कि मैंने क्या चुना है। कि तेरी याद आज भी रह रह के कुछ इस तरह आ जाती है ना। तो ये तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन अगली पंक्ति देखिएगा कि तेरी याद आज भी रह रह के कुछ इस तरह आ जाती है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी के बंद पड़े नल से अनायास पानी की बूंद अचानक से टपक जाती है। क्या बात है, म्यूनिसिपैलिटी के बंद पड़े नल से पानी की बूंद अनायास टपक जाती है। तेरी याद आज भी रह रह के कुछ इस तरह आ जाती है। क्या बात, क्या बात। और एक दूसरा शेर देखिए, वो भी ऐसे ही। जी स्वागत। तो अर्ज किया है कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है। आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में बातचीत हो रही है ना। और देखिए क्या बात हो रही है, वो उस पर ध्यान चाहूंगा। स्वागत। कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। बहुत खूब। फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा, खूबसूरत बात। जी जी। आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। और अब एक अंतिम मुक्तक जो मुझे याद आ रहा है, वो ताजा है। स्वागत है सर। तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। जी स्वागत। कि कहा है कि प्रीति की अनुभूति को जी तुम एक नया अनुवाद दे दो, है ना। तो देखिए कि जब किसी बात को अनुवाद की जरूरत पड़ने लगे तो मामला कुछ गहरा हो जाता है। तो वही कहने की कोशिश की है कि प्रीति की अनुभूति को तुम एक सरल अनुवाद दे दो जी, जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। क्या बात है कि स्वयं से किया जाने वाला संवाद जब मुखर होने लगे, संवाद। जी जी। प्रीति की अनुभूति को तुम एक सरल अनुवाद दे दो और जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। जी। और मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है। कि मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है। जी। और तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। प्रीति की अनुभूति को तुम एक सरल अनुवाद दे दो, जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। मेरे ख्याल से ठीक 6 बजे समय तो हो चुका है, पर हमारे कवि अभी तक शायद तकनीकी खराबी के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप और भी एक आध अपनी रचना साझा करना चाहते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं सर, पर आपकी इतनी अद्भुत मुक्तक और इतनी खूबसूरत रचनाएं चल रही हैं और स्वागत है सर। मैं उसका फायदा उठाता हूँ और जी बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। कविताएं। अच्छा चलिए, अब एक मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ जी, जो मैंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी और एक खास मकसद से मैंने वो कविता लिखी थी। उसके लिए कविता को भूमिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी भूमिका की जरूरत है। तो ये कविता मैंने 2 अक्टूबर 1977 में लिखी थी और उसकी पृष्ठभूमि ये है कि उस दिन गांधी जी की समाधि पर, गांधी जी की समाधि को धोने के नाम पर 2 राजनीतिक दलों में आपस में झगड़ा होता है, पत्थरबाजी होती है, लाठी चार्ज होता है वहां पुलिस का। और
उस अहिंसा के पुजारी की समाधि पर हिंसा का नंगा खेल खेला गया था। तो उससे जी। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने लिखी थी और मुझे बहुत दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने मन से लिखी थी ये कविता। बिल्कुल ये मैंने स्वागत है। बहुत छोटी कविता है जी जिसका शीर्षक है, तो शीर्षक है दूसरी हत्या। जी कि बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। बापू देखो बापू, आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं। क्या बात है। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं, लेकिन बापू सच सच बताएं, ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की चीज है। ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। अरे हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं। हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं, जो अपना अधूरा काम करने आए हैं। क्या शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। बहुत खूब। तो तुम्हें क्या बात है सर। कब का मार चुके, सबके मार। आज जी तुम्हारी आत्मा आत्मा तमाम को बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और धन्यवाद। और अगर कोई आ गए हैं तो ठीक है, वरना एक अंतिम कविता मुझे मैं भूल गया था, मुझे आग्रह किया गया था उसके लिए। बिल्कुल सर, स्वागत है। तो वो कविता है जी। अगले खंबे तक का सफर। अगले खंबे तक का सफर। खंबे तक का सफर। स्वागत है सर। तो कविता कुछ इस तरह से है कि मैं और तुम पहाड़ी वाले शहर की लंबी घुमावदार सड़क पर हाथों में हाथ डाले बेमतलब बेपरवाह मीलों चला करते थे और खंभों को गिना करते थे। तो चित्र देखिए कि मैं और तुम पहाड़ी वाले शहर की लंबी घुमावदार सड़क पर हाथों में हाथ डाले बेमतलब बेपरवाह मीलों चला करते थे, और मैं जब चलते चलते थक जाता था और घर लौटना चाहता था, तब तुम आंखें बंद करके कोट की जेब से हाथ निकाले बगैर मन ही मन उंगलियों पे कुछ गिनने का बहाना करने के बाद मुझसे कहती थी, बस उस अगले खंबे तक और। जी। आज बरसों के बाद मैं अकेला ही उस सड़क पर निकल आया हूं। दृश्य बदलता है। मैं अकेला ही उस सड़क पर निकल आया हूं। खंबे से अजीब निगाह से देख रहे हैं। क्या बात है। खंबे मुझे अजीब निगाह से देख रहे हैं, मुझसे तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। खंबे मुझे अजीब निगाह से देख रहे हैं, मुझसे तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। मैं चलते चलते थक गया हूं, घर लौटना चाहता हूं, लेकिन मुझे हिम्मत करके मुझे घर नहीं लौटना है। मैं घर लौटना चाहता हूं, लेकिन मुझे घर नहीं लौटना है। मुझे हिम्मत करके उस अगले खंबे तक पहुंचना है। क्या बात है। बहुत हिम्मत करके उस अगले खंबे तक पहुंचना है। जानता हूं तुम्हें तेज चलने की आदत थी। जानता हूं तुम्हें तेज चलने की आदत थी। शायद तुम अगले खंबे तक पहुंचकर मेरा इंतजार कर रही हो। बहुत खूब सर। तुम अगले खंबे तक पहुंचकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ममता जी कह रही है कि हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी ये जो पंक्तियां हैं इनका कह रही है। ये ममता के लिए ही सुनाई है। उसने मुझे कहा था इस कविता को सुनाने के लिए। जी बिल्कुल सर, फरमाइश आई थी। और सर बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने साझा की। आप इस पटल पर आए और आपका पुनः एक बार बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार।
धन्यवाद सभी को, सभी श्रोताओं को, इस पटल को, नरेश चंद्र जी को और मेरे मित्र डॉक्टर हरीश नवल जी को, जिन्होंने मुझे इसके लिए कहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सुन रहे थे न्यू जर्सी से आदरणीय अनु भार्गव जी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत दोहे, मुक्तक, गजल में अद्भुत अपनी कविताएं कही। और पल्लवी जी शायद